आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां के जो गृह मंत्री है ना, उनको खबर ही नहीं था कि दंगा होने वाला है। मेरा इनसे क्वेश्चन है, क्या दिल्ली दंगा में केजरीवाल को खबर था कि दिल्ली में दंगा होने वाला है, और क्यों नहीं रोका आपने? दूसरी बात, आज ये ना मुफ्तखोरी के चक्कर में ये हिंदुओं से टक्कर ले रहे हैं। इनको समझा देना चाहिए कि आज हिंदू मुसलमान देश में बराबर है, हिंदुओं को भी आदर करना सीखो। हाँ। आज मुफ्तखोरी के चक्कर में देश को बांटने का काम नहीं करो। ये जहां जहां जा रहे हैं वहां देश में दंगा हो रहा है। मैडम, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने दंगा कराया। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ, मैं हम कोई प्रवक्ता नहीं है, पर हम ये बताना चाहते हैं कि आप हमें जो मणिपुर में उसका भी खेद है, जो हरियाणा नूह में उसका भी खेद है, पर आप राजस्थान और उसका केरला का और छत्तीसगढ़ का आप जो भी प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली में भी जो हो रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते और दही जमाते हो पेट के अंदर। ठीक है, एक सवाल और लूंगी मैं यहाँ से, एक सवाल और लूंगी, एक सवाल और। अरे मोहम्मद रफियाता जी थोड़ा सा शांत, एक सवाल और। मैडम जी मैं सर सुन लीजिए। मैडम जी मैं राम गोपाल जी से सवाल करना चाहती हूँ कि मैं मेवात इलाके की बेटी हूँ और मेरा बचपन वहीं से बीता है। हमारे जब हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे तब भी नूह में हमारे यानी कि छोटे छोटे बच्चों को टम्पुओं में मार दिया जाता था। एक परिवार पूरे नष्ट हुए, मैंने आंखों से देखा है। और हमारे परिवार का एक व्यक्ति, उसको भी उसमें मारा गया, उसके परिवार भी नष्ट हुआ था। और अभी हमारे जोड़ेरा की मैं बेटी हूँ, और जिसमें अभी परशुराम जयंती हुई थी, उसमें हमारे परशुराम जयंती के ऊपर मुसलमानों के द्वारा हमला हुआ था और मुसलमानों को ताजिया निकलता हमारे यहाँ पर। कभी भी हमारे हिंदुओं ने एक बार भी दंगा नहीं किया। ठीक है, बैठ जाइए। रामकृपाल जी हैं, रामकृपाल जी से दरअसल ये था, वरिष्ठ पत्रकार हैं रामकृपाल जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं आ रही हूँ सर। रामकृपाल जी, बात तो बिल्कुल ठीक है कि नूह किस तरह का इलाका है, सरकार को इसकी जानकारी है, और आप इससे पहले भी डिबेट में बैठ चुके हैं, हम लोग शो कर चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं। आपका समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपराधी होता है, और निश्चित तौर पर अपराधी जो होता है उसको जो प्रोटेक्शन देने वाले होते हैं वे सबसे बड़े अपराधी होते हैं। और अगर वो ये काम करें तो कभी भी अपराध नहीं पनप सकता है। अगर अपराधियों के आका, जैसे मैं ईमानदारी से यही कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कल से जो वो थोड़ा बहुत, मैं आपको 100 इसी पर शेयर कह रहा हूँ कि आज तेरे शहर में कातिल की है वो आबरू, दामनों पर खून के धब्बे लगा लेते हैं लोग। कातिल को इज्जत बख्शी जाती है, इसीलिए सब दंगे बढ़ते हैं। अगर कातिल को हर सोसाइटी वाला अपने यहाँ अपराधी को अपराधी माने तो ये चीजें नहीं पनप सकती। मेरे कहने का अर्थ यही था। जिसने भी आपका घर उजाड़ा वो अपराधी था, वो निश्चित तौर पर अपराधी था। क्योंकि अच्छे इंसान हर धर्म में होते हैं। देखिए, दया करने वाले, ये मत हमको भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ से हामिद भी था जो पाकिस्तान से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अच्छे और बुरे हर धर्म में होते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वे ज्यादा गुनहगार हैं जो लोग अपराधियों को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऋषभ तिवारी जी वो जो बात यहाँ पर बता रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पर कही है, लेकिन ये बताइए कि पिछले 9 सालों से क्या उस तस्वीर को बदल नहीं पाए आप लोग? हिमानी जी, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति को राष्ट्रनीति के चश्मे से देखती है, और हमारी राष्ट्रनीति यह है कि अगर आप कलाम बन के लेकिन दंगे होने वाले ये नहीं भाप पाया। हिमानी जी प्लीज, दंगे होने वाले ये नहीं भाप पाए आप तिवारी जी। हिमानी जी प्लीज, अगर आप कलाम बन के इस देश में रहेंगे, सर झुका के नमन करेंगे, राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करेंगे, लेकिन कसाब बनकर देश में घुसेंगे तो फांसी पे चढ़ाएंगे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, और दूसरी बात रफियाता जी एक सेकंड, एक करके हम बात करते हैं। रफियाता जी एक एक करके रफियाता जी एक एक करके, देखिए इस तरह से डीरेल होती है डिबेट। रफियाता जी देखिए, आपके साथ में संजय जी और जवाद साहब कितनी शांति से बैठे हैं। अरे सर रुक जाइए, आपकी बारी आएगी, इंतजार करिए ना। देखिए ऐसे में कुछ भी समझ नहीं आता रफियाता जी, ऐसे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक बार उनकी बात कंप्लीट होने देते हैं तिवारी जी। इस तरह के बिहेवियर को ही कहते हैं कि बीच में टांग अड़ाना, गलत को गलत में सह देना। ये चिल्ला रहे हैं बीच में, सत्य सुनना नहीं है इन्हें। तिवारी जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने एक सेकंड रफियाता जी, एक सेकंड सर, मैं इतना नहीं
नहीं चिल्ला सकती। मानी जी। नहीं तिवारी जी, लेकिन एक बात बताइए ना, सरकार नहीं भाप पाई थी कि जो सोशल मीडिया पर इतने टाइम से अगर ये सब तैर रहे, दोनों तरफ से थे, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से थे, क्यों नहीं भाप पाए? और ये बताइए कि 5 महीने से जिस मोनू मानेसर की यहाँ पर बार बार बात हो रही है, 2 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढ रही है, मतलब ये डायलॉग तो हमने सुना था शाहरुख खान की पिक्चर में, लेकिन आपने तो वाकई उसको हकीकत यहाँ पर करके दिखाया है कि मतलब आप अगर नहीं सर, तो जो मामले उसके खिलाफ दर्ज है उस पर कर क्या दिया? उस पर कर क्या दिया? तो 5 महीने से जब आप कोई एक्शन ही नहीं ले पाए तो इसके मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचेंगे आप? इसके मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचेंगे तिवारी जी? कमाल की बात करें, कमाल की बात करें। तिवारी जी जवाब साहब आप ही के बाद आऊंगे। इस सवाल है, मैं जवाब देता हूं, फिर एक और लाइन मुझे बोलने दिया। जवाब भाई के स्टेटमेंट उन्होंने पहले बोला तो उसको कोट भी करूंगा, पहले आपके जवाब देता हूं। जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं या उसके पहले ऐसा अनुभूति होता है और सर्च ऑपरेशन जब होता है, आप इस चैनल के माध्यम से हमें और जनता को भी एश्योर कराइए, बाकी पैनलिस्टों से, अगर सर्च ऑपरेशन होगा तो छाती नहीं पीटेंगे कि हमारे घर में क्यों घुस रहे हो। सर 5 महीने से क्या कर रहे हो? क्यों सर यहाँ ढूंढ रहे हो? ये रुक जाइए रफियाता जी, रुक जाइए सर, थोड़ी सी शांति। हाँ, मैं जवाब भाई के एक स्टेटमेंट को कोट करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि फोटो देखे गए। सर आप बताएंगे, मनमोहन सिंह के साथ उस अलगाववादियों का फोटो देखा गया था। अब देखिए कांग्रेस के लोग अफजल गुरु को वो क्या था? मुद्दे पर तिवारी जी, आप एक युवा है। तिवारी जी फिलहाल तो हरियाणा को लेकर आप बैकफुट पर हैं और आपको जवाब भी देना होगा। डायलॉग बाजी से नहीं चलेगा, डायलॉग बाजी से नहीं चलेगा। 5 महीने से क्या कर रहे हैं आप लोग? 5 महीने से कर क्या रहे थे आप लोग? पहले ये बताइए, 5 महीने से कर क्या रहे हैं सर? कैसे पहुंचेंगे फिर मास्टरमाइंड तक? कैसे पहुंचेंगे? जवाब साहब तो इनके सीने में ठीक है।